नमस्कार दोस्तों, यदि आपके घर का बेटा या आपका पति शराब पीता है और उसने शराब पी पी कर बहुत ही ज्यादा अपने सर पर कर्जा कर रखा है, आपका घर जो है वो कर्जे से डूबने के कगार पर आ गया है, तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे चमत्कारिक पेड़ों के बारे में बताऊंगी जिसमें आप यदि गांठ मात्र लगा देते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। साथ में शराबी व्यक्ति को शराब से निजात मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपके घर में शराबी व्यक्ति ने बहुत सारा कर्जा कर दिया है तो उससे भी आज आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं अपनी माता बहन के पास हर वो संभव प्रयास को पहुंचाती हूँ जिसको वह आसानी से कर सके और किसी भी प्रकार का उनको कोई खर्चा ना करना पड़े। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में वनस्पतियों का बड़ा ही महत्व रहा है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे ऋषि मुनियों ने युगों साल पहले ही बता दिया था कि वनस्पति में जान पाई जाती है, जिसे वैज्ञानिक लोगों ने बहुत ही समय बाद बता पाया था, उसका विश्लेषण कर पाया था। हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो बहुत ही विद्वान थे। इसके साथ ही ये कह सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो बड़ी से बड़ी बीमारियां होती थी उन्हें औषधियों के द्वारा ही सही किया है। दोस्तों औषधियां जो हमारे जीवन में काम करती हैं वह जीवन देने का कार्य करती हैं। इसके साथ ही औषधियों को हम लोग जीवन दान की श्रेणी में रख सकते हैं। औषधियां सर्वश्रेष्ठ है। हमेशा ही औषधियों का जो इस्तेमाल यदि हम लोग अपनी बीमारी में करते हैं या किसी भी उपाय के लिए करते हैं तो उसका हमें 100% चमत्कार देखने को मिलता है। दोस्तों वीडियो जो है वह बहुत ही ज्यादा ढूंढ के मैंने आप लोगों तक लाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं हर संभव प्रयास करती हूँ कि मेरी हर बहन अपने जीवन में सुखी रहे। यदि शराब रूपी समस्या उसके जीवन में चल रही है तो उसको भगवान कहीं ना कहीं से अवश्य कुछ सुख का रास्ता दिखाए। दोस्तों वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यदि 3 में से कोई एक वृक्ष आपको दिखता है और आप यदि उसमें गांठ लगाकर अपने इस उपाय और इस कार्य को करती है तो आपको अवश्य शराब रूपी समस्या से निजात मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो के एंड में यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं अपनी माताओं बहनों के लिए बहुत ही सुंदर से आसान से साधारण से उपाय लेकर आती रहती हूँ, जिसको मेरी माताएं मैंने अपने जीवन में करके शराब रूपी समस्या से निजात पा सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हर उपाय को या हर कार्य को करने से पहले हमें अपने अंदर मन में विश्वास रखना चाहिए कि हमें इस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों ऐसा नहीं है किसी भी कार्य को करने से हमें सफलता नहीं मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन का वहम होता है। जब हम अपने मन को ही पॉजिटिविटी के साथ नहीं रखेंगे तो नेगेटिविटी जो होती है वह हमारे ऊपर अपने आप हावी होने लगती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जाइएगा। दोस्तों कहते हैं जीवन में यदि हम लोग परम सुख को पाना चाहते हो तो प्रभु की शरण में पहले जाएं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि वनस्पतियों को हम लोग अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारे जीवन में हमें बड़ी से बड़ी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। साथ में हमें धन संपदा की भी हमें बाहर बनी रहती है, क्योंकि कई सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो हमें धन प्राप्ति कराने में बहुत ही ज्यादा सहायक है। चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि किस पौधे में किस भगवान का वास होता है। दोस्तों बेलपत्र के पौधे में भगवान श्री भोलेनाथ के साथ माता गौरा की शक्तियों का वास होता है। कनेर के पुष्प में माता पार्वती का वास होता है और गुड़हल के फूल में माता अंबिका का वास होता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, पीपल के वृक्ष में भगवान श्री नारायण लक्ष्मी माँ के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया जाता है। दोस्तों पेड़ पौधे हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। सभी के वृक्ष में भी भगवान श्री शनिदेव का वास होता है। दोस्तों छोटे छोटे पौधे हमारे जीवन में चमत्कारिक लाभ लाते हैं। अपराजिता का पौधा जो और की माँ लक्ष्मी का वास उसमें सदैव ही रहता है। यदि अपराजिता का एक फूल मात्र माता लक्ष्मी को हम लोग चढ़ा देते हैं तो हमें धन दान संपत्ति की कभी भी कमी नहीं रहती है। दोस्तों अपराजिता का जो पुष्प होता है वो बैंगनी कलर का होता है और इसको हर व्यक्ति को चढ़ाना चाहिए।
इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग अपने जीवन में कर्जे से संबंधित परेशानी से चल रहे हैं, आप अपने घर में देख रहे हैं कि व्यक्ति शराब पीने में अपनी आदत को सुधार नहीं कर रहा है और वह कर्जा ले लेकर पीने लगा है, तो ऐसे में आप अमरबेल के पौधे में गांठ लगाइए, जिससे आपके जीवन में जो समस्या चल रही है उससे आपको निजात मिले दोस्तों। लेकिन आपको याद रखना है, यदि अमरबेल जो होती है, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दे दूंगी कि अमरबेल जो होती है वो दिखने में कैसी लगती है। अमरबेल जो होती है वो यदि किसी पीपल के पेड़ पर फैली हुई है तो उसमें यदि आप गांठ लगाते हैं तो आपको इसका बहुत ही जल्द फायदा देखने को मिलता है, क्योंकि अमरबेल जो है वह उसका वर्णन जो है वो रावण संहिता में रावण ने बखूबी किया है दोस्तों। उसके चमत्कार के साथ साथ उसके द्वारा किए गए टोटकों के और उसको किस प्रकार धन खींचने का पौधा बताया जाता है। यदि हम लोग अपने जीवन में इस पेड़ में कहीं भी 3 गांठ मात्र लगाते हैं और अपनी मनोकामना को बोलते हैं, साथ में उस शराबी व्यक्ति का नाम बोलकर गांठों को लगाते हैं, तो हमारे जीवन में शराब संबंधी परेशानी से निजात मिलती ही मिलती है, साथ में हमें कर्जे से मुक्ति मिलती है, हमारे घर में धन संपत्ति बढ़ने लगती है। अब दोस्तों बात आती है कि पीपल का वृक्ष जो कि हर जगह बहुत ही आसानी से पाया जाता है, यदि पीपल के वृक्ष की जड़ जो जटाएं होती हैं उनमें हम लोग 3 गांठ लगाकर माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए और शराबी व्यक्ति का नाम लेते हुए अपने घर में चल रहे संकट का स्मरण करते हुए यदि वृक्ष राज से हम लोग विनती करते हैं तो हमारे जीवन में अवश्य हमें उससे निजात मिलती है। दोस्तों याद रखना है, गांठ थोड़ा आप सही से लगाइए, गांठ जो है वो खुलनी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ काफी सालों से प्रथा चली आई हुई है कि यदि किसी मन्नत को मानना होता है तो हमारे यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो कहीं गांठ लगा आते थे। ये प्रथा दोस्तों जो है वो युगों युगों से चली आई है, उसी का वर्णन आज मैं आप लोगों को बताऊं। यदि आप अपने जीवन में चमत्कार को देखना चाहते हो तो आप भी इस चमत्कार को आजमाइए। हमारी वनस्पति जो है वो हर जगह हमें देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने बताया, अपराजिता का जो पौधा होता है वह भी बहुत ही ज्यादा हम लोगों को सुख प्रदान कराने वाला होता है। तो अपराजिता का पौधा जो कि बेल रूप में होता है, यदि आपको कहीं भी दिख जाए तो आप उसकी जड़ में, तने में, आप कहीं भी उसमें 3 गांठ को लगाकर आइए और अपने जीवन में चल रही समस्या को बोलिए, इससे आपके जीवन में आपको अवश्य निजात मिलेगी। दोस्तों ये तीनों ही पौधे मैंने बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे इसलिए बताए हैं। और दोस्तों बता दूं, थोड़ा अमरबेल का पैदा हो सकता है आपको कहीं जंगल झाड़ में जाना पड़े, लेकिन दोस्तों पीपल का और अपराजिता का पौधा आपको आसानी से हर जगह मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आप अपने जीवन में चमत्कार को देखना चाहते हो और नमस्कार करना चाहते हो तो 3 गांठ रूपी उपाय को करिए। काफी बड़े बड़े मंदिरों में हम लोगों ने देखा है कि माताओं बहनों को यदि गांठ लगाने के लिए कोई चीज नहीं मिलती है तो वह पॉलिथीन से ही मंदिर में गांठ लगा के आती है। मौली कलावा का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो यदि पौधे में गांठ नहीं लग रही है तो आप मौली कलावा का भी इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन दोस्तों गांठ लगाने की जो प्रथा है वह मैं आप लोगों को फिर बताना चाहूंगी कि यदि आप लोगों को लग रहा है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए है, दोस्तों बिल्कुल नहीं है। हमारी जो भी प्रथा है कभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि आखिर इस प्रथा को हम लोग इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे हम लोग क्यों करते हुए चल रहे हैं। हर व्यक्ति को हर चीज का सार जानना चाहिए, तभी उसका काम करना चाहिए। तो आप अपने जीवन में गांठ रूपी इस उपाय को करिए। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके आसपास या आपके किसी मित्र को इस प्रकार की कोई समस्या हो, आपकी कोई सखी या ऐसी हो जो इस समस्या से परेशान चल रही हो, तो आप उसके जीवन तक ये वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि एक वीडियो यदि आपके जीवन में चल रही परेशानी से निजात दिलाएगी, साथ में आपके आसपास के व्यक्तियों को भी निजात दिलाएगी, तो इससे भगवान आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। आप अपने जीवन में शुभ कार्य करते रहिए। दोस्तों मेरी भी यही भगवान से विनती रहेगी, हे लक्ष्मी नारायण, इस समस्या से जो भी परेशान चल रहा हो, मेरी हर माता बहन अपने जीवन में खुशी हो और आप उनकी हर समस्याओं का समाधान करें। आप इस संसार को विष से बचाने वाले हो तो आप इस संसार को विष रूपी शराब से अवश्य बचाइए और हर किसी के घर में खुशियों को भरिए। हे मेरे श्री लक्ष्मी नारायण, आप अपने जीवन में जो भी व्यक्ति शुभ कार्यों को करे और गरीबों पर दया करे, उस पर आप दया अवश्य करना। हे लक्ष्मी नारायण, आप उसका धन दान संपत्ति के साथ घर भरे रखना, साथ में माता लक्ष्मी के साथ आप उस घर में निवास करना। दोस्तों इसी के साथ अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।